भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति वह अग्नि होती है जिसमें आत्मा स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देती है। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक संत और भक्त हुए हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी दिव्य कन्या भी थी जिसने भगवान को केवल आराध्य नहीं माना, बल्कि उन्होंने उन्हें अपना प्रियतम माना, अपना जीवन माना, अपनी आत्मा माना। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान को उन्हें स्वीकार करने पृथ्वी पर आना पड़ा। वह कोई साधारण भक्त नहीं थी, वे दक्षिण भारत की भक्ति धारा की अमर ज्योति थी, विष्णु प्रेम की मूर्ति थी और श्री वैष्णव परंपरा की सबसे महान संत कवित्रियों में से एक थी। वे थी गोदा देवी। आंडाल दिव्य कहानियां प्रस्तुत करती है आंडाल की दिव्य महागाथा। तो आइए चलते हैं दक्षिण भारत के उस पवित्र युग में जहां एक बालिका अपनी भक्ति से अमर होने वाली थी। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक पवित्र नगर था, श्री विल्लीपुतुर। वहां भगवान विष्णु का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर था। उसी नगर में एक महान विष्णु भक्त रहते थे। उनका नाम था विष्णुचित। बाद में वही संसार में पेरियालवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अत्यंत सरल और भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे। उनका दिन भगवान के लिए फूल चुनने, मालाएं बनाने और भजन गाने में बीतता था। वे मानते थे भगवान की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। विष्णुचित के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में अपार भक्ति थी। उनके घर के पास एक सुंदर तुलसी वन था। प्रतिदिन वे वहां जाकर भगवान के लिए फूल और तुलसी चुनते। एक दिन प्रातःकाल वे उसी वन में पहुंचे। सूर्य की हल्की किरणें धरती पर उतर रही थी। चारों ओर पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। तभी उनकी दृष्टि तुलसी के पौधों के बीच पड़ी। वहां एक दिव्य बालिका लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखें बंद थी और उसके चारों ओर मानो दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। विष्णुचित आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने धीरे से उस बालिका को अपनी गोद में उठाया। उसी क्षण उनके हृदय में दिव्य आनंद भर गया। उन्हें लगा यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उस कन्या का नाम रखा गोदा, जिसका अर्थ था भगवान को समर्पित पुष्पमाला। धीरे धीरे गोदा बड़ी होने लगी। बाल्यकाल से ही उनका मन विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। जब विष्णुचित भगवान के भजन गाते तो छोटी गोदा मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनती। वे घंटों मंदिर में बैठी रहती, कभी भगवान की मूर्ति को निहारती तो कभी उनसे बातें करती। लोग आश्चर्य करते, यह बालिका भगवान से ऐसे बात करती है मानो वे सचमुच उनके सामने हो। समय बीतता गया। गोदा अब किशोरी हो चुकी थी। उनकी सुंदरता और भक्ति दोनों अद्भुत थी, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता था। वे केवल भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु के प्रेम में डूबी रहती थी। वे स्वयं को वृंदावन की गोपियों जैसा अनुभव करती थी। उनका मन कहता था, मैं केवल भगवान की हूँ। प्रतिदिन विष्णुचित भगवान के लिए फूलों की सुंदर माला बनाते थे, फिर अत्यंत श्रद्धा से उसे मंदिर में अर्पित करते। लेकिन एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। जब विष्णुचित बाहर गए हुए थे, तब गोदा ने वह माला उठाई। उन्होंने धीरे से उसे अपने गले में पहन लिया, फिर दर्पण के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। उन्होंने मन ही मन पूछा, क्या मैं भगवान को इस रूप में अच्छी लगूंगी? कुछ समय बाद उन्होंने माला उतार दी।
और वैसे ही रख दी। यह अब प्रतिदिन होने लगा। गोदा पहले स्वयं माला पहनती, फिर उसे भगवान को अर्पित कर दिया जाता। उनके लिए यह केवल श्रृंगार नहीं था, यह प्रेम था, भक्ति थी, पूर्ण समर्पण था। वे स्वयं को भगवान की दासी नहीं, उनकी वधू मानने लगी। लेकिन एक दिन विष्णुचित ने यह सब देख लिया। वे स्तब्ध रह गए, उनके हाथ कांप उठे। हे भगवान, जो माला आपके लिए बनाई जाती है, उसे पहले कोई कैसे पहन सकता है? उन्होंने तुरंत वह माला अलग कर दी। उस दिन उन्होंने नई माला बनाकर भगवान को अर्पित की। लेकिन उसी रात्रि एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं विष्णुचित के स्वप्न में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, विष्णुचित, आज तुमने वह माला मुझे क्यों नहीं पहनाई जिसे गोदा ने पहना था? विष्णुचित आश्चर्यचकित रह गए। भगवान आगे बोले, गोदा की भक्ति और प्रेम से पवित्र हुई माला मुझे सबसे प्रिय है। स्वप्न समाप्त हो गया। विष्णुचित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वे समझ चुके थे, गोदा कोई साधारण कन्या नहीं है, वे स्वयं भगवान की प्रिय आत्मा है। अगले दिन से विष्णुचित अत्यंत श्रद्धा के साथ वही माला भगवान को अर्पित करने लगे जिसे पहले गोदा पहनती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग आश्चर्य और श्रद्धा से गोदा को देखने लगे। अब उन्हें आंडाल कहा जाने लगा, अर्थात वह दिव्य स्त्री जिसने भगवान को अपने प्रेम से जीत लिया। आंडाल की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। वे कृष्ण लीला में डूब जाती, कभी स्वयं को वृंदावन की गोपी मानती, तो कभी भगवान से विरह में रो पड़ती। उनकी आंखों में अब संसार के लिए कोई इच्छा नहीं थी। उनका एक ही सौपन्न था, भगवान श्री रंगनाथ को पति रूप में प्राप्त करना। एक दिन आंडाल मंदिर में बैठी थी। संध्या का समय था। दीपों की लौ जल रही थी। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, मैं इस संसार में किसी मनुष्य से विवाह नहीं करूंगी, मैं केवल आपकी हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में पीड़ा नहीं, अलौकिक प्रेम था। और यही प्रेम आने वाले समय में इतिहास की सबसे महान भक्ति कथाओं में बदलने वाला था। श्री विल्यपुतुर का वह पवित्र नगर अब आंडाल की भक्ति से गूंजने लगा था। लोग कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह तो स्वयं भगवान की प्रिय आत्मा है। आंडाल का मन अब संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुका था। उनकी आंखों में केवल एक ही छवि बसती थी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रंगनाथ। प्रातःकाल जब मंदिर की घंटियां बजती तो आंडाल सबसे पहले मंदिर पहुंच जाती। वे भगवान के सामने बैठकर भजन गाती, कभी मुस्कुराती तो कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कई बार लोगों को लगता मानो भगवान स्वयं उन्हें सुन रहे हों। धीरे धीरे आंडाल की आध्यात्मिक चेतना और बढ़ने लगी। वे स्वयं को वृंदावन की गोपियों के समान अनुभव करने लगी। उन्हें लगता था जैसे गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी थी, वैसे ही मेरा जीवन भी प्रभु को समर्पित है। उनके भीतर भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा उठी। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह आत्मा का परमात्मा के लिए विरह था। उसी समय दक्षिण भारत में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व माना जाता था। कहा जाता था कि इस पवित्र समय में भगवान की आराधना करने से दिव्य कृपा
प्राप्त होती है। आंडाल ने निश्चय किया, मैं अपनी सखियों के साथ प्रभु की आराधना करूंगी। इसके बाद उन्होंने दिव्य पदों की रचना प्रारंभ की। वे पद बाद में संसार में तिरुपावे के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिरुपावे केवल भजन नहीं थे, वे भक्ति की अमर धारा थे। उनमें प्रेम था, समर्पण था और भगवान से मिलने की तीव्र पुकार थी। आंडाल अपनी सखियों को प्रभात में जगाने की कल्पना करती और कहती, उठो बहनों, आओ प्रभु का नाम लें, आओ श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को समर्पित करें। उनके शब्दों में ऐसी मधुरता थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे तिरुप्पावे पूरे दक्षिण भारत में गाया जाने लगा। मंदिरों में आंडाल के पद गूंजने लगे। लोगों को ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं एक गोपी भगवान को पुकार रही हो। लेकिन आंडाल का हृदय अब भी शांत नहीं था। उनकी भक्ति अब विरह में बदलने लगी थी। रात्रि में वे अक्सर मंदिर के पास बैठ जाती, आकाश की ओर देखती और कहती, प्रभु आप मुझे कब स्वीकार करेंगे। कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। विष्णुचित अपनी पुत्री की यह अवस्था देखकर चिंतित हो उठते। वे समझ चुके थे आंडाल का प्रेम सांसारिक नहीं है, यह दिव्य प्रेम है। समय बीतता गया। अब विवाह योग्य आयु आ चुकी थी। नगर के लोग विष्णुचित से कहते, अब गोदा का विवाह कर दीजिए। लेकिन आंडाल ने स्पष्ट कह दिया, मैं किसी मनुष्य से विवाह नहीं करूंगी, मैं केवल भगवान श्री रंगनाथ की हूँ। यह सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन विष्णुचित जानते थे उनकी पुत्री की भक्ति साधारण नहीं है। एक दिन आंडाल ने भगवान श्री रंगनाथ की मूर्ति को निहारते हुए कहा, प्रभु यदि आप सचमुच मेरे हैं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री रंगनाथ स्वयं विष्णुचित के सौपन में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विष्णुचित, गोदा कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे श्री रंगम लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। विष्णुचित का हृदय आनंद और विस्मय से भर उठा। अगले दिन उन्होंने आंडाल को यह सौपन बताया। यह सुनते ही आंडाल की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह विरह के आंसू नहीं थे, यह मिलन की प्रतीक्षा थी। पूरा श्री विल्लीपुतुर इस समाचार से गूंज उठा। लोग कहने लगे, भगवान स्वयं आंडाल को बुला रहे हैं। अब श्री रंगम की यात्रा की तैयारी प्रारंभ हुई। आंडाल को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। उनके शरीर पर दिव्य आभूषण सजाए गए, लेकिन उनके चेहरे का तेज किसी भी आभूषण से अधिक चमक रहा था। वे बार बार भगवान का नाम ले रही थी। उनका मन अब इस पृथ्वी पर नहीं था, मानो उनकी आत्मा पहले ही भगवान की ओर बढ़ चुकी थी। श्री विल्लीपुतुर से श्री रंगम तक की यात्रा अत्यंत भावपूर्ण थी। मार्ग में हजारों भक्त दर्शन करने आते, लोग पुष्प वर्षा करते, भजन गाए जाते। हर किसी को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने जा रहा हो। यात्रा के दौरान आंडाल कभी कभी मौन हो जाती। वे आकाश की ओर देखती और मुस्कुराती, मानो उन्हें भगवान के संकेत दिखाई दे रहे हों। उनकी सखियां पूछती, गोदा आप क्या देख रही हैं? आंडाल धीरे से कहती, मुझे ऐसा लगता है प्रभु मुझे अपने पास बुला रहे हैं। अंततः वह पवित्र दिन निकट आ गया जब आंडाल श्री रंगनाथ के सम्मुख पहुंचने वाली थी।
और वही क्षण उनके जीवन को अमर बना देने वाला था। श्री विल्लीपुतूर से निकली वह पवित्र यात्रा अब श्रीरंगम के निकट पहुंच चुकी थी। चारों ओर भजन गूंज रहे थे। भक्तों की आंखों में श्रद्धा थी और आंडाल के चेहरे पर अद्भुत दिव्य शांति। उनके हृदय में अब कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं थी। वे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वे अपने आराध्य भगवान श्री रंगनाथ के सम्मुख पहुंचेंगी। श्री रंगम उस समय दक्षिण भारत का सबसे पवित्र वैष्णव तीर्थ माना जाता था। विशाल मंदिर, ऊंचे गोपुरम, दीपों की दिव्य ज्योति और हर दिशा में नारायण नारायण की ध्वनि। जब आंडाल वहां पहुंची तो मानो पूरा मंदिर दिव्यता से भर उठा। भक्त विस्मय से उन्हें देखने लगे। लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर उतर आई हों। विष्णुचित की आंखों में आंसू थे। उन्हें स्मरण आया वही बालिका जिसे उन्होंने तुलसी वन में पाया था। आज भगवान स्वयं उसे अपने पास बुला रहे हैं। उनका हृदय गर्व, भक्ति और विरह से भर उठा। आंडाल को दुल्हन की भांति सजाया गया। उनके हाथों में पुष्प थे, माथे पर दिव्य तिलक और गले में वही पवित्र माला जिसे पहनकर वे बचपन में दर्पण के सामने खड़ी होती थी। लेकिन आज उनका भाव अलग था। आज वे केवल कल्पना नहीं कर रही थी, आज उनका मिलन निकट था। मंदिर के भीतर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। दीपों की लौ लहरा रही थी। आंडाल धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उनका चेहरा और अधिक तेजस्वी होता जा रहा था। भक्तों की सांसें मानो थम गई थी। जब आंडाल भगवान श्री रंगनाथ की विशाल मूर्ति के सामने पहुंची तो कुछ क्षणों तक वे उन्हें निहारती रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह विरह के आंसू नहीं थे। यह उस आत्मा के आंसू थे जो अपने परमात्मा को पा चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, मैं सदैव आपकी थी और आज सदा के लिए आपकी हो गई। यह कहा जाता है कि उसी क्षण मंदिर के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण दिव्य सुगंध से भर उठा। भक्त विस्मय से इधर उधर देखने लगे। आंडाल आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे उनका शरीर भगवान श्री रंगनाथ की दिव्य मूर्ति के प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वे वहां दिखाई देना बंद हो गई। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। विष्णुचित की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके हृदय में शोक नहीं था। उन्हें ज्ञात था उनकी पुत्री अब भगवान में समा चुकी है। उस दिन श्री रंगम ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो युगों तक स्मरण किया जाने वाला था। एक भक्त जो अपने प्रेम और समर्पण से स्वयं भगवान में विलीन हो गई। धीरे धीरे यह दिव्य कथा पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। लोग श्रद्धा से आंडाल का नाम लेने लगे। उनके तिरुपावे और नाचियार तिरुमौली को मंदिरों में गाया जाने लगा। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में आज भी तिरुपावे का पाठ अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है। समय बीतता गया, राज्य बदले, युग बदले, लेकिन आंडाल की भक्ति अमर हो गई। आज भी श्री विल्लुपुतुर और श्री रंगम में भक्त उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। लोग मानते हैं आंडाल केवल संत नहीं थी, वे स्वयं भक्ति का दिव्य स्वरूप थी। उनकी कथा केवल भगवान से प्रेम की कथा नहीं है, यह आत्मा के परमात्मा में पूर्ण समर्पण की कथा है। उन्होंने संसार को सिखाया, सच्ची भक्ति वह होती है
जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी शेष न रहे। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो आंडाल की आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन यही संदेश देने में लगा दिया। ईश्वर को केवल पूजा से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। तो श्रोताओं, यह थी दक्षिण भारत की महान संत कवित्री, भगवान विष्णु की परम भक्त आंडाल की दिव्य महागाथा। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसने सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपने आराध्य को ही जीवन बना लिया। उनकी भक्ति में प्रेम था, विरह था, समर्पण था और वह दिव्यता थी जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित है। आंडाल हमें सिखाती है, यदि प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं भक्त को अपनाने आ जाते हैं। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए। और ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए दिव्य कहानियों के साथ। फिर मुलाकात होगी अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।